बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज को, जो कि 6.6 थी। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंचे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक काम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है और आसान भी है। इसमें हमें कहता है इफ ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। प्रूव दैट। प्रूव हमें क्या करना है इसमें? प्रूव हमें इसमें डिफरेंट चीजें। नंबर वन हमें ये प्रूव करना है कि a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये नंबर 1 में प्रूव करना है। नंबर 2 भी साथ लिख लेते हैं। नंबर 2 में क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी, कि ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसी तरह नंबर 3 में हमें काम क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। हमें इन तीनों पार्ट्स को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव करना है। इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या काम करना होगा? हमें इन तीनों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव करने के लिए सिर्फ यही बात प्रूव करनी है कि इनकी कॉमन रेशियो, इन दो नंबर्स की कॉमन रेशियो जो है वही इन दो नंबर की कॉमन रेशियो है। मतलब कि हम इनकी कॉमन रेशियो इक्वल साबित करेंगे तो फिर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। ये जो काम इधर करेंगे वही हमने इन दोनों पार्ट्स के लिए काम करना है। लेकिन इसमें हमें इन्फॉर्मेशन ये वाली यूज करनी होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज करनी है, इसका मतलब क्या बनता है? उसने कहा ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ बी ओवर ए इक्वल्स टू है सी ओवर बी इक्वल्स टू है डी ओवर सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? डी ओवर सी। तो स्टूडेंट इसको हम यूं लिख सकते हैं बी ओवर ए इक्वल्स टू सी ओवर बी। पहले दो नंबर को लिखते हैं, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स ले आते हैं आपस में इक्वल, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट बी ओवर ए एंड इक्वल्स टू है लास्ट डी ओवर सी। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी इक्वल्स टू ए डी। तो इस तरह हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम ये जो प्रूव करने जा रहे हैं ये प्रूव करेंगे। मतलब देखें, अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या इसका मतलब? हम इनका कॉमन रेशो इक्वल साबित करते हैं। कॉमन रेशो लें जरा इसका, b माइनस सी ओवर ए माइनस बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b माइनस सी इधर मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और a माइनस बी इधर मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो स्टूडेंट ये b माइनस सी, इसको चलें स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई कर लें ए सी, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए सी, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए डी माइनस में, और बी इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी डी। तो स्टूडेंट अब क्या काम करते हैं? लेफ्ट साइड जो है उसको एज इट इज रहने दें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल्स टू, और ए सी की वैल्यू ए सी ए डी ये वगैरह वगैरह यहाँ से वैल्यूज लिखते हैं। ए सी की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर आ गया, और ए डी की जो वैल्यू आनी है
ए डी की वैल्यू आएगी बी सी आ गया। ये माइनस बी सी एज इट इज रहने दें, ये भी माइनस में, तो ये माइनस बी सी ये एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमारे पास एक पहले इसकी जगह पर माइनस बी सी आ चुका, और ये माइनस बी डी जो है ये माइनस तो अपनी जगह पर आएगा ही, लेकिन देखें ये माइनस बी और माइनस डी, ये प्लस बी डी आना था और यहाँ पर प्लस आएगा, तो फिर बी डी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, और इधर भी यही बात थी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी। तो स्टूडेंट इस तरह देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नजर आ रही होगी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कॉमन रेशो सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं हेंस ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो स्टूडेंट अब हम यही सारा सिलसिला का जो है वो सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे सामने लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट कौन सा है वो यहाँ पर रहा, ये रहा। इसमें भी हमने यही कॉमन रेशियो ही लेना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ये सेकंड पार्ट, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये ओवर ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो बी पावर फोर प्लस सी पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस इधर करते हैं। ये लेफ्ट साइड जो है वो एज इट इज लिख दी जाएगी, बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर को हम यूं लिख दें ए सी होल स्क्वायर और माइनस ए डी होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको लिख दें माइनस बी सी होल स्क्वायर, और इसी तरह इसको लिख दें प्लस बी डी होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ए सी की वैल्यू यहाँ से लेके आए बी स्क्वायर आ जाएगी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर और उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए डी की वैल्यू यहाँ से बी सी उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी सी उसके ऊपर ये स्क्वायर आ गया, और प्लस बी डी की जगह पर सी आएगा, सी का स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर इसके ऊपर ये होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखें ये बी पावर फोर बना और माइनस ये इसको लिख लें प्लस सी पावर 4, और ये माइनस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर अलग अलग कर दिए तो 2 टाइम लिख दिया। और इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी यही था, बी स्क्वायर प्लस b4 प्लस c4 माइनस 2b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नजर आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास लास्ट नंबर है यानी कि सेकंड पार्ट है, हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये नंबर जो है ये भी हमारे पास आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये नंबर हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब स्टूडेंट हम इसका ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, इसमें भी यही बात प्रूव करनी है, हमने इनका कॉमन रेशो इक्वल साबित करना है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन रेशो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पार्ट नंबर है हमारे पास 3 इक्वल्स
इक्वल किसके, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा क्योंकि नंबर सेम है, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 और यहाँ पर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमें मिलता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये फिर ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड इसकी हम एज इट इज लिख देंगे, बी पावर 4 प्लस सी पावर 4, बी पावर 4 प्लस सी पावर 4 और प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके हम स्क्वायर को होल में लिखते हैं, मतलब दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिखते हैं, ए सी का स्क्वायर और यहाँ पर ए डी प्लस ए डी होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी सी होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर प्लस 2 बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, 2 बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए सी की जगह पर यहाँ से वैल्यू लेके आते हैं, बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर आएगा, प्लस ए डी की वैल्यू यहाँ से लेके बी सी, तो बी सी इसके ऊपर ये स्क्वायर आएगा, प्लस ये बी सी के एज इट इज आ गया, प्लस टू सॉरी यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई किया था, ये टू नहीं आना था, यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर हम इसको अगर होल में यहाँ पर इसको होल में लिखें तो इसको यूं लिखें बी डी होल स्क्वायर, तो बी डी होल स्क्वायर, बी डी जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये सी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर ये होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ये बी पावर 4 ये सी पावर 4 और ये दोनों इकट्ठे होंगे प्लस 2 बी सी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये b4 प्लस c4 प्लस 2 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी तरह ये लेफ्ट साइड जो है b4 प्लस c4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आती है राइट हैंड साइड के, तो हम फिर कह सकते हैं हैंस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 7 था, ये 7 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा दिया है? a1 r स्क्वायर a1 r पावर 4 अप टू 1, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया है। फॉर्म एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कहता है साबित करो कि इसका जो रेसिप्रोकल है, इसकी इन टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो भी एक नया हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है। ये तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ही, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कह लें या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कह लें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी हमें यही साबित करना है, यानी कि हम कह सकते हैं वी शैल प्रूव क्या हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 ओवर a1 r स्क्वायर 1 ओवर a1 r पावर 4 अप टू 1 आर इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। तो इसके लिए स्टूडेंट अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने सब प्रूव करना है तो इसका मतलब हम इसकी कॉमन रेशियो प्रूव कर देते हैं कि ये इक्वल है।
अगर इन दो नंबर्स की कॉमन रेशो सेम आती है तो फिर इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही है। तो क्या n की कॉमन रेशो लेते हैं, ये नंबर 1/a1r² ओवर 1/a1 इक्वल्स टू 1/a1r⁴ ओवर 1/a1r² इक्वल्स टू अप टू 1। जैसे ये अप टू 1 है ऐसे यही सिलसिलाकार अप टू 1 होगा। तो स्टूडेंट इसको हम ये लिख सकते हैं 1/a1r² मल्टीप्लाई बाई a1/1, यानी कि इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे इक्वल्स टू, ये इसका रूल है, और 1/a1r⁴ मल्टीप्लाई बाई a1r² ओवर 1, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। तो स्टूडेंट इसको अगर कैंसिल आउट कर लिया जाए, a1 से कैंसिल हो गया a1, तो 1/r² आ गया इक्वल्स टू, इसी तरह यहाँ पर भी a1 कैंसिल हुआ, r² से ये पावर 4 कम हो जाएगी, 2 रह जाएगी 1/r²। जैसे ये इक्वल्स टू अप टू 1 है तो इसी तरह ये भी इक्वल्स टू अप टू 1 है। इसका मतलब ये 1/r², ये भी 1/r², इसका मतलब आगे भी 1/r² ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो हमने इनकी कॉमन रेशो ली है वो सारी सेम आ रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हैंस रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस फॉर्म एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रेसिप्रोकल ऑफ a1r² a1r⁴ अप टू 1 फॉर्म मतलब कि बनाते हैं एन अदर सीक्वेंस, एक दूसरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ये एक दूसरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है इसमें। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फाइंड दी nth टर्म, मतलब के nth टर्म फाइंड करनी है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, जो कि हमारा टॉपिक भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का चल रहा है। तो इफ हमें क्या गिवन है, a5 ओवर a3 इक्वल्स टू 4/9, एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, एंड a2 इक्वल्स टू 4/9, और उसकी सेकंड टर्म गिवन है वो 4/9 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें कि a5 और a3 गिवन है, तो हम a5 और a3 की वैल्यू यहाँ से बनाते हैं। इसमें n की जगह पर अगर हम 5 रखें तो क्या मिलता है, a5 इक्वल्स टू a1 r⁻5 - 1 4, और अगर हम n की जगह पर दूसरा नंबर है 3 रखें तो हमें क्या मिलता है, a3 इक्वल्स टू a1 r⁻2 3 - 1 2 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो हम इधर पुट कर देते हैं। a5 की वैल्यू a1 r⁻4 ओवर a3 की वैल्यू a1 r² इक्वल्स टू 4/9। तो स्टूडेंट्स a1 कैंसिल हो गया और r से इसकी पावर 2 कम हो जाएगी, तो 2 डिक्रीज होने के बाद ये 2 रह जाएगी, r 4/9। तो अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो r इक्वल्स टू ±2/3। तो r की यहाँ पर दो वैल्यूज मिलती हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इन r की दोनों वैल्यूज के अगेंस्ट हम a1 की कितनी वैल्यूज लेते हैं, a1 की वैल्यूज मतलब मालूम करते हैं। तो देखें, जैसे हमने n की जगह पर 5 पुट किया था, इसमें 3 पुट किया था, अब इसके लिए n की जगह पर हम यहाँ पर 2 भी पुट कर लेते हैं। a2 इक्वल्स टू a1 2 - 1 a1 r आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दें, ये मिलता है a1 r इक्वल्स टू 4/9। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम यहाँ से r की वैल्यू इफ r इक्वल्स टू 2/3, अगर हम r की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव रखें इसके अंदर, तो यहाँ पर देन फ्रॉम 1, तो इसमें ये 2/3 पुट कर दें r की जगह पर, a इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4/9, तो a इक्वल्स टू 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो
तो ये A1 आएगा A1। तो A1 कितना मिलता है, A1 हमें मिलता है ये इसे 2 इससे कैंसिल करके 2 रह जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और 3 से कैंसिल करके यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, यानी कि 2/3। तो इस R की जगह पर 2/3 पुट करने से A1 की वैल्यू 2/3 आती है। तो इस सूरत में हमारे पास, हमने चूंकि AN फाइंड करना है तो इस फार्मूले के अंदर AN फाइंड हो जाएगा अगर हम A1 और R की वैल्यू पुट कर दें। तो फिर हम कह सकते हैं ये वैल्यू पुट करें, if R equals to 2/3 then A1 कितना है, A1 है 2/3। तो फिर हमारे पास AN किसके इक्वल आता है, AN इक्वल आता है A1 की वैल्यू 2/3 इंटू R की वैल्यू भी 2/3 इसकी पावर n-1। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2/3 बेस बनती है पावर 1, इधर 2/3 बेस बनती है पावर n-1, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2/3 इसको यूं लिख सकते हैं n-1 और ये +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 2/3 इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, n। ये उस सूरत में nth टर्म है जिस सूरत में हमने R की वैल्यू पॉजिटिव रखी है। तो अब स्टूडेंट अगर मैं इसी वैल्यू को R की वैल्यू को अगर नेगेटिव रखता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज होगा। नेगेटिव का साइन यूज होने से फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज होगा, ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो फिर ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी। बाकी सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, तो लेकिन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव आने से A1 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और R की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से, तो फिर ये दोनों नेगेटिव वाली वैल्यूज हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे। तो इस तरह इस ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी और इस ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ नेगेटिव आने से यहाँ नेगेटिव का साइन यूज होगा और फिर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज होगा। तो इस तरह नेगेटिव के केस में हमारे पास सिर्फ ये चंद चेंजेस आनी हैं, तो उसके मुताबिक फिर ये हमारे पास आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। आसान है, इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ये हमारे पास हम जो एक्सरसाइज ये सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये एक्सरसाइज हमारे पास 6.6 है, याद रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड 3 नंबर फाइंड करने हैं इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हुज सम इज 26, जिनका सम यानी कि मजमुआ 26 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, और उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनकी मल्टीप्लीकेशन वो कितनी है, 216 है। तो स्टूडेंट वो तीन फाइंड 3 नंबर्स, 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से वो 3 नंबर A1/R, A1R, ये हमने 3 नंबर रखे हैं। बी रिक्वायर्ड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 नंबर्स, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 नंबर्स हैं। ये नंबर्स हमने इस हिसाब से रखे हैं कि अगर इनकी कॉमन रेशियो भी चेक की जाए वो सेम बनेगी। तो स्टूडेंट देखें ये नंबर्स, इनका सम कितना है 26, A1/R प्लस A1R इक्वल्स टू 26, और इनका प्रोडक्ट कितना है वो 216, यानी कि A1/R इंटू A1R इक्वल्स टू 216। तो स्टूडेंट यहाँ से R कैंसिल होता है, तो A1 मल्टीप्लाई बाई A1 तो यानी कि A1 का क्यूब, इधर 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ से क्यूब रूट लेने से ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। A1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये A1 की वैल्यू जो 6 है वो इधर यूज करते हैं एज A1 इक्वल्स टू 6। तो फिर यहाँ पर 6/R प्लस 6, सॉरी ठीक है, A1 की जगह पर 6 आ गया, प्लस ये 6R इक्वल्स टू 26। तो स्टूडेंट इस 6 को उधर ले जाएं, इन दोनों को 6/R प्लस 6R इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। तो स्टूडेंट R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय R से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 रह जाएगा, ये 6
आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 20 आर। इसको हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, यानी कि 6 आर स्क्वायर माइनस 20 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस नंबर को हम अगर डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय 2 तो ये बचता है हमारे पास 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमें इसकी आर की वैल्यूज मिलेंगी। फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। -9 और -1 इसकी फैक्टराइजेशन होती है। यहां से कॉमन लें तो 3 आर कॉमन आता है, बाकी बचता है आर माइनस 3। यहां से कॉमन लें -1 कॉमन आता है, आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आर माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r इक्वल्स टू 3 मिलता है और यहाँ से r इक्वल्स टू ये 1 उधर जाके +1 और 3 डिनोमिनेटर में r की वैल्यू ये मिलती है। a1 हमारे पास दोनों सूरतों में 6 है, यानी कि a1 इक्वल्स टू 6 इस सूरत में भी और इस सूरत में भी a1 इक्वल्स टू 6। अब हम दोनों सूरतों में ये तीनों नंबर्स फाइंड करते हैं। तो तीनों नंबर फाइंड करना मुश्किल नहीं रहा। हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला नंबर है इस सूरत में तो r की वैल्यू 3, a1 6, यानी कि a1 ओवर r, a1 कितना 6 ओवर 3, r की वैल्यू 3, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2। दूसरा नंबर है a1 कितना, a1 हमारे पास 6। तीसरा नंबर है a1 कितना 6, r कितना साथ में मल्टीप्लाई होगा 3, ये कितना आ गया 18। तो 2 6 18 ये आंसर आ गया। और दूसरी सूरत हमारे पास क्या निकलती है, दूसरी सूरत बनती है ये। तो इस सूरत में a1 ओवर r, a1 कितना 6 ओवर r कितना 1 ओवर 3, इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1 यानी कि 18। और दूसरा नंबर है a1 है, a1 कितना है हमारे पास 6। और तीसरा नंबर है हमारे पास, मैं इसके सामने लिख देता हूँ a1 कितना है 6 है और r कितना है 1 ओवर 3, इसको कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो स्टूडेंट इस सूरत में हमारे पास आंसर आता है 2। देखें, या तो आंसर 2 6 18 ये सूरत बनती है, या फिर 18 6 एंड 2 ये सूरत बनती है। तो 2 6 18 या 18 6 और 2, तो ये हमारे पास इसके आंसर कहलाते हैं। इनका सम करके देखें तो ये हमारे पास 26 बनता है। देखें 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26, और इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर हमारे पास 216 बनता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको चाहिए हैं, आपने वो अभी तक नहीं तैयार किए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो वहां से आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।